हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 82, अगर इससे पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 1 से लेकर 81 तक, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक का मतलब होता है पावर। अभाज्य गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। 192 क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 2 से पहले लगेगा, या कि इकाई स्थान पर 2 है, 2 से लगेगा, 2 9 में 18, 1 उतरेगा, 2 छक्के 12, फिर यहाँ 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगेगा 24 बार में, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, अब नहीं लगेगा। चलिए अब इसका देखिए, अब इसके गुणनखंड को हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 3 कितना बार, 1 बार, 3 पावर 1। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक कितना है, 2 का पावर कितना है 6, 2 का पावर 6। ऑप्शन नंबर किसमें है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। आप यहाँ समझिए कि ए बी क्यू आर है क्या। ए कहते हैं भाजक, भाज्य बराबर हो गया, ये क्या है भाजक, भाजक। ये क्या है भागफल, क्यू क्या है भागफल, और आर क्या है शेषफल। इसी फार्मूला पे आर क्या है शेषफल। ये फार्मूला जो है इसी फार्मूला बैठा हुआ है एल्गोरिदम, इसी पे हमको मान बैठाना है। यहाँ भाज्य कितना दिया 72, यहाँ बना लिख दीजिए 72। भाजक कितना है बी, भाजक नहीं दिया, आगे पूछ रहा है तो भाज्य के बदला हम लिख लेंगे बी, गुने भागफल कितना दिया है, क्यू कितना दिया है 8, शेषफल कितना दिया है 0, 0। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 72, 0 प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा 8b। अब यहाँ देखिए घट के कितना आ गया 72 बराबर 8b। अब यहाँ से 8 ही कटेगा, गुना में है तो बटा में आ जाएगा, 2 में 18, यानी बी का मान कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, भाज्य कितना निकल गया 9। क्वेश्चन नंबर 84 का है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। जो ऊपर संख्या नीचे संख्या दोनों संख्या है ना, उसको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 11 का अभाज्य गुणनखंड 11 है, 160 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना। सबको ऑप्शन जो है ना, सबको अभाज्य गुणनखंड करना है। दशमलव प्रसार शांत कब होता है, ध्यान दीजिए, जब नीचे वाला संख्या यानी अंश बट्टा हर का जो मान है वो केवल 2 और 5 होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 और केवल 5। जिसमें 2 और 5 केवल होगा वही जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए हम पहला नंबर ऑप्शन से हल करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला से 2 बटा कितना है 15, इसको हल करिए कितना हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की जीत के तो 2 का 2 3 गुने 5, इसमें कितना आ गया 3 और 5। क्या बताए थे, केवल 2 और 5 होना चाहिए, या केवल 5 होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब ये दशमलव प्रसार शांत होगा। ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, बी नंबर। 11 बटा में कितना 160, इसको हल कीजिए कितना हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड 11 का 11 ही होता है। यहाँ पे 160 कीजिए कितना आता है। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे करना है, ध्यान दीजिए। नहीं आता है तो यहाँ पे कीजिए, होगा साइड में 2 से भाग लगेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, अब नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए केवल 2 और 5 निकला, 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 और 5 में हो गया, वही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी। अब इसको भी देख सकते हैं आप लोग करके, देखिए क्या होता है। 17 बटा में 60, तो 17 अभाज्य गुणनखंड 17 या 1 होगा, यानी 17 हो गया। अब 60 का अभाज्य गुणन कीजिए, यहाँ से 60 को करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 से 30, 2 से कीजिए 15, 3 पंचे 15। यहाँ देखिए क्या क्या आ गया गुणनखंड में 2 3 और 5। तो जब ये बताया कि 2 और 3 और 5 रहेगा, यानी 2 के पावर 2 3 गुने 5, जिसका अभाज्य गुणनखंड में नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो हो जाएगा अशांत। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत। ये क्या हो गया अशांत, ये भी क्या है अशांत, ये भी क्या हो जाएगा अशांत। यहाँ क्या पूछा है शांत, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से 2 तरह का क्वेश्चन आता है, शांत में और अशांत में। समझ गए, अशांत कब होगा, जब जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा कुछ और भी है तो अशांत हो जाएगा, केवल 2 5 रहेगा तो शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक मतलब जानते हैं प्लस में, ठीक, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, नहीं है। यहाँ पर है नहीं है, विषम पूर्णांक। विषम मतलब जानते हैं 1 3 5, यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। Q बराबर जो धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में धनात्मक लेंगे, धनात्मक मतलब 1 2 3 4 जो भी लेंगे प्लस में लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से बैठाइए। अगर देखिए Q का मान 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 8 गुने 1 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 9, फिर 2 रखिए
8 दूना 16 1 17, 3 रखिए, अतिरिक्त 24 1 25। यहाँ पर वो क्या निकलता है? विषम संख्या। क्या निकलता है? विषम पूर्णांक निकलता है। तो यहाँ पर हमको क्या कहा है? विषम पूर्णांक नहीं है। ये है विषम पूर्णांक नहीं है कह रहा है, तो ये है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्यू का मान 1 रखिए, 8 एकम 8, 8 4 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 2 रखिए, 8 दूना 16 4 20। देखिए सम संख्या निकल रहा है। 3 रखिए, अतिरिक्त 24 और 4 28। तो यहाँ पे क्या निकला? सम संख्या। विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है? सम पूर्णांक है। आपको क्या पूछा? विषम पूर्णांक नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये विषम सम पूर्णांक निकल रहा है। यहाँ 3 नंबर चेक कीजिए, क्यू का मान 1 रखिए, 8 एकम 8 3 11 विषम पूर्णांक। 2 रखिए, 8 दूना 16 3 19 विषम पूर्णांक। 3 रखिए, 24 से 3 27। यहाँ विषम पूर्णांक निकल रहा है, यहाँ पे सम पूर्णांक निकलता था, यहाँ विषम पूर्णांक। इसमें चेक कीजिए, 8 है, 8 7 कितना हो जाएगा? 15। 8 दूना 16, 16 7 कितना हो जाएगा? 23। देखिए विषम पूर्णांक निकलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। यहाँ विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक निकलता है। यहाँ पर कुछ भी मान रखेंगे तो यहाँ पे आपको सम पूर्णांक निकलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्या का मौसम क्या होता है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। अगर लगातार संख्या रहेगा ना, सम संख्या रहेगा, तो मौसम हमेशा 2 होगा। लगातार संख्या कैसे आप लोग देख सकते हैं, यानी लगातार संख्या क्या होगा? 2 और 4, 2 के बाद 4 होगा। 2 और 4 का मौसम निकालिए, 2 दूना 4, मौसम कितना आ गया? 2। इसका मौसम निकालिए, 4 एकम 4 2 4 2 दूना 4, मौसम कितना निकल गया? 2। बार बार कह रहे हैं, लगातार सम संख्या रहेगा तो मौसम हमेशा 2 निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पूछ दे लगातार संख्या, केवल सम नहीं, लगातार संख्या यानी 1 2 3 4, इसका मौसम क्या होगा? तो हमेशा 1 होगा। लगातार प्राकृतिक संख्या हो या संख्या हो, सीधा पूछे, लगातार संख्या का मौसम हमेशा 1। एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा कि 2 लगातार विषम संख्या का मौसम क्या होगा? तो विषम संख्या रहेगा तो 1 और सम संख्या रहेगा तो 2। लेकिन अगर पूछेगा लगातार संख्या का मौसम तो 1। इसीलिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन चलिए अगला बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर रहा है 87। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योग संख्या होगी। याद रखिएगा, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का योग हमेशा अपरमेय होता है। कैसे? देखिए, ये परमेय संख्या हुआ, 2 क्या हो गया? परमेय संख्या। एक अपरमेय संख्या, मान लो √2 है, ये कितना हो जाएगा? एक परमेय है, एक अपरमेय, हमेशा इसका योग जो क्या हो जाएगा? अपरमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चाहे योग पूछे या अंतर पूछे, योग हो या अंतर, इसका हमेशा अपरमेय निकलेगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ये तो योग का था और अंतर का, लेकिन यहाँ पे भाग का और गुना करेगा। एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो हमें हमेशा अपरमेय होगा। चाहे भाग हो या गुना हो तो अपरमेय, योग हो या घटाव हो अपरमेय, लेकिन एक परमेय एक अपरमेय होगा तब। चलिए क्वेश्चन अगला बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, यानी 8670 है, और उनका HCF 17 है। तो उनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब लॉसव, HCF मतलब मौसम। मौसम दिया है और 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, तो लॉसव पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि लॉसव बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मौसम। लॉसव पूछा है तो मौसम बटा में, अगर मौसम पूछेगा तो लॉसव क्या हो जाएगा? बटा में। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 संख्या का गुणनफल दिया है और हो सकता है अलग अलग दे दे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। फॉर्मूला पर बैठा देते हैं इसको हम लोग। गुणनफल कितना दिया है? 8670, यानी 8670 बटा मौसम कितना दिया है? 17। इसको भाग दीजिए, कटेगा कितना बार में? 510 बार में कट जाएगा। देखिए काट के, 17 पंचे कितना हो जाएगा? 85, 1 बचेगा, 17 एकम 17, कट गया 0, कितना हुआ? 510। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या का मतलब जो संख्या p/q के रूप में हो या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले, वो परिमेय होगा। यहाँ पे देखिए 64 और 36 है रूट में, तो 64 37 कितना होता है? रूट अंडर में 100, इसका वर्गमूल कितना निकल गया? 10। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या हुआ, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। अगला ऑप्शन भी देख सकते हैं, देखिए तो रूट में कितना हो जाएगा? 50, इसका वर्गमूल तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5 रूट में 2, तो पूरा पूरा नहीं टूटा, इसीलिए क्या होगा? अपरिमेय हो गया। उसी तरह इसको भी हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये तीनों अपरिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर ए परिमेय पूछा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधा सीधा याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए वो परिमेय होगा। इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, इसका निकल गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए परिमेय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10
एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो मौसा क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लेमा का नियम से बनेगा। लेमा 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 दिया हुआ है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो क्या होता है, ये भाजक और शेषफल को हम लोग लेते हैं। यहाँ फिर भाजक आ गया, यहाँ आ जाएगा शेषफल। शेषफल यहाँ पर आ जाएगा तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देना पड़ता है। इससे जो शेषफल से इसमें क्या करना, भाग देना पड़ता है। यहाँ पर भाग दीजिएगा, 10 को 15 से भाग दीजिए एक बार में 5, तो भाजक कितना हो गया, भाजक हो गया 10, फिर गुने भागफल कितना हो गया 1, शेषफल कितना हो गया। फिर वही काम करना है, कब तक करना है, जब तक यहाँ शेषफल 0 ना हो जाए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, भाजक यहाँ आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे इसमें क्या करना है, भाग देना है। 5 से भाग देना है 10 में, 5 दूना 10, कट गया कितना, 2 बार में। तो भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल 0, तो यहाँ शेषफल क्या हो गया 0। तब इसका मौसा कितना हो गया 5, मौसा कितना हो जाएगा, मौसा कितना हो गया 5, इतना टोटल का मौसा कितना हो गया 5। 130 और 15 का मौसा कितना निकल गया, मौसा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन पहले मिले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।